एपिसोड शुरू होता है और जुओ ये अपने साथी के साथ जंगल में होता है। ये आगे बढ़ते हैं और एक कॉफिन खोलते हैं, लेकिन तभी पीछे से वही बंदा आ जाता है जो पहले दिखाया गया था और बोलता है, क्या ढूंढ रहे हो? ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ये बंदा मास्टर जुओ को आसानी से पकड़ लेता है और फेंक देता है। ये लड़की पीछे मुड़ के देखती है कि तभी इसके पास भी आके ये बोलता है, अब तुम्हारी बारी है, और इसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी मास्टर जुओ इस पे स्वॉर्ड से हमला करते हैं, लेकिन ये इसे रोक देता है और इन्हें दूर फेंक देता है। तभी ये दोनों एक पैन में बदल जाते हैं। ये बंदा बोलता है, पैन स्टैंड इन टेक्निक, तो इमॉर्टल आर्ट टास्क फोर्स सिर्फ इतना ही कर सकते हैं क्या? और फिर वांग लिंग के घर की पिक्चर देखकर बोलता है, अगली बारी तुम्हारी है। नेक्स्ट सीन में मास्टर जुओ कह रहे होते हैं, मिनिस्टर, ये वो इविल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम कल रात लड़े। नाइट स्कल नाम है उनका, और ये वाइस प्रेसिडेंट डायलन। इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पता चला कि हाल ही में हुए फर्स्ट प्रिजन में तबाही, हमारे स्कूल में अटैक और जो बच्चे पिछले कुछ सालों में गायब हुए, इन सब के पीछे इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। मिनिस्टर कहते हैं, इसका कल्टीवेशन रेल्म क्या है? मास्टर जुओ बताते हैं, 9th लेवल पिनिकल स्टेज, फ्री इमोर्टल मास्टर। हम उसका ऑरा सेंस नहीं कर पाए थे। तभी इन्हें एक कॉल आता है और ये बोलते हैं कि मैं जुओ यी को हेड अपॉइंट कर रहा हूँ नाइट स्कल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का। और फिर ये मास्टर जुओ से कहते हैं, हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना होगा। और मास्टर जुओ बोलते हैं, हाँ। और तभी ये इनकी डेस्क पे वांग लिंग के डैड की बुक देखते हैं। नेक्स्ट सीन में टीचर वांग को दिखाया जाता है और तभी यहाँ पर जियांग आती है। ये देखती है कि ये कुछ कर रहे हैं और फिर पूछती है, ये लीव एप्लीकेशन किसकी है? टीचर वांग कहते हैं, ये वांग लिंग की है। कल के अटैक की वजह से वो ठीक नहीं है, वो हमेशा से कमज़ोर रहा है। इसके ज़िम्मेदार हम भी हैं कि ये सब हुआ, तो इसीलिए मैं कल उसके घर जाने का सोच रहा हूँ। वैसे यूएर, उस चीज़ का क्या हुआ जो मैंने तुमसे मांगी थी? ये एक स्क्रॉल ओपन करती है और बोलती है, ये रही वो इन्फॉर्मेशन जो तुमने मांगी थी। मुझे पता है कि तुम अपने मास्टर को ढूंढ रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि वांग लिंग के पेरेंट्स तुम्हारे मास्टर से कनेक्टेड होंगे? ये कहते हैं, सालों से मैं उन्हें कन्विंस कर रहा हूँ कि रिटायरमेंट से वापस आ जाओ। जियांग कहती है, इस इन्फॉर्मेशन को लाने में मुझे बहुत मेहनत लगी। क्या तुम मेरे लिए भी मास्टर वांग सेटू का ऑटोग्राफ ला सकते हो? और टीचर वांग जो है खुश होता है और फिर इसे हक कर लेते हैं और बोलते हैं, तुमने अच्छा काम करा। दूसरी तरफ यहाँ पर मास्टर जुओ वांग लिंग को बताते हैं कि टीचर वांग इसके घर पर आ रहे हैं। फ्रॉगी टू बोलता है, वो यहाँ ज़रूर तुम्हारे रियल आइडेंटिटीज़ पता करने आ रहे हैं। वांग लिंग ने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए छुट्टी ली होती है स्कूल से, और अब ये सोच में पड़ जाता है। तभी इसकी मॉम इसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है। वांग लिंग इनसे एक सवाल करता है कि क्या आप एक नॉर्मल लेकिन पीसफुल लाइफ जीना चाहोगी, या फिर ऐसी जो हिस्ट्री में छाप छोड़ जाए? इसकी मॉम कहती है, मैं ज़रूर एक नॉर्मल और पीसफुल लाइफ को चुनूंगी। मैं खुश होंगी अगर तुम और नॉन साथ होंगे तो। फिर ये यहाँ से चली जाती है। वांग लिंग एक बुक निकालता है और बोलता है, मदद बुलानी पड़ेगी। नेक्स्ट दिन में टीचर वांग पहुंच जाते हैं वांग लिंग के घर पे और बोल रहे होते हैं, आई होप मेरी फीलिंग सही निकले। अब ये अंदर आते हैं और वांग लिंग और इसकी मॉम इनका स्वागत करती हैं। और अब ये यहाँ पर बैठे हुए होते हैं और मन में कह रहे होते हैं, सिर्फ स्पिरिचुअल क्वी, बॉडी रिफाइनमेंट फेस। मास्टर इतने वीक नहीं होने चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये अपना ऑरा छुपा रही हो। मुझे इनकी पल्स चेक करनी होगी। फिर ये बोलते हैं, मैंने सुना आप प्रेग्नेंट हो। मुझे मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत पता है, क्या मैं आपकी पल्स चेक कर सकता हूँ? और ये मान जाती है। टीचर वांग अपना हाथ आगे बढ़ा रहे होते हैं कि तभी बेल बजती है और सून रोंग आ जाती है। वांग लिंग गेट खोलता है और ये भी इनके साथ बैठी होती है। टीचर वांग पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बोलती है कि मैं मैडम और वांग को देखने आई हूँ। ये इनके लिए कुछ पिल्स भी लाई होती हैं और इनसे एक रिक्वेस्ट करती है कि इसे वांग लिंग के डैड का एक ऑटोग्राफ्ड बुक चाहिए। वांग लिंग की मॉम बोलती है, क्यों नहीं, लेकिन वो अभी बिजी है तो तुम्हें इंतज़ार करना होगा। वैसे टीचर वांग, मैं आपकी और मैम की बात में दखल तो नहीं दे रही ना? ये तभी बोलते हैं, मैं इनकी पल्स चेक करने वाला था। और ये जैसे ही अपना हाथ बढ़ाते हैं
तभी यहाँ पर फिर से कोई आ जाता है और इस बार सून रोंग के ग्रैंडपा, ये भी अब इनके साथ बैठे होते हैं। टीचर वांग पूछते हैं, आप यहाँ पर क्यों आए हो? ये बोलते हैं कि ये वांग की मॉम के लिए 6000 साल पुराना फ्लैट पीच लाए हैं और ये भी इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें भी वांग लिंग के डैड का ऑटोग्राफ चाहिए। सून रोंग बोलती है वो अभी बिजी है। अब टीचर वांग जो है वांग लिंग की मॉम की पल्स चेक करने जा रहे होते हैं फिर से, लेकिन तभी फिर बेल बज जाती है और स्वॉर्ड सेंट यी आ जाते हैं। अब ये भी इनके साथ होते हैं। टीचर वांग बोलते हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि स्वॉर्ड सेंट और डॉन सेक्ट लीडर यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर क्यों आए हो? ये बोलते हैं वांग की मॉम को देखने। तभी टीचर वांग ये कपड़ा हटाते हैं और देख के बोलते हैं, तो आप भी ऑटोग्राफ के लिए आए हैं? टीचर वांग मन में कह रहे होते हैं, मुझे पल्स चेक करनी ही होगी। और जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं फिर से बेल बज जाती है और ये परेशान हो चुके होते हैं अब इस चीज़ से। यहाँ पर मास्टर जुओ और मिनिस्टर होते हैं। अब ये भी यहाँ पर बैठे होते हैं और टीचर वांग से पूछते हैं, तुम यहाँ? ये बोलते हैं, मैं ऑटोग्राफ के लिए आया हूँ। मिनिस्टर कहते हैं, आप सबको इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना हम सब मेडिटेट करें और वांग सेटू का इंतज़ार करें। और इसके बाद सब मेडिटेट कर रहे होते हैं और टीचर वांग साइड में उदास बैठे हुए होते हैं। नेक्स्ट सीन में एक कॉफिन दिखाया जाता है और इसमें से नाइट स्कल का वाइस प्रेसिडेंट निकलता है और कहता है, सब मारे जाएंगे। और जैसे ही गेट खोलता है यहाँ का सीन देखकर ये हैरान हो जाता है और बोलता है, लगता है मैं गलत घर में आ गया। ये फिर से गेट खोलता है और सभी इसे घूर के देखने लगते हैं। वांग लिंग पीछे से कहता है, अब आ ही गए हो तो अंदर क्यों नहीं आते? मास्टर जुओ बोलते हैं, ये तो नाइट स्कल का वाइस प्रेसिडेंट है। और स्वॉर्ड सेंट और मास्टर जुओ इस पर हमला कर देते हैं। वांग लिंग कह रहा होता है, मेरे घर के 2 रूल्स हैं। पहला, जब मैं क्रिस्पी नूडल्स खा रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना, और दूसरा, मेरे डैड को डिस्टर्ब मत करना जब वो लिख रहे हों। और ये भाग जाता है बंदा यहाँ से। बाकी सब इसके पीछे भागते हैं। यहाँ वांग लिंग के डैड नीचे आते हैं और यहाँ पर ये सब सामान देखते हैं। फिर ये इस बॉक्स को ओपन करके पिल खाने लगते हैं और कहते हैं, ये कौन लाया, टेस्ट अच्छा नहीं है। तभी वांग लिंग की मॉम आती है और बोलती है, इन्हें ऑटोग्राफ दे दो। फिर ये इन दोनों को अपनी ऑटोग्राफ्ड बुक देते हैं। टीचर वांग मन में बोलते हैं, मैं यहाँ पर क्या करने आया था? खैर छोड़ो, मिशन पूरा हुआ। दूसरी तरफ इस बंदे को दिखाया जाता है और ये बोल रहा होता है, फाइनली मैं निकल गया वहाँ से। तभी यहाँ पर कोई आ जाता है और इसे पकड़ लेता है। वाइस प्रेसिडेंट कहता है, तुम तो वही हो। ये बोलता है, माफ़ करना, मैं रहम दिल नहीं हूँ उसकी तरह। और ये इसे गायब कर देता है और फिर बोलता है, एक पिनिकल लेवल फ्री इमॉर्टल रेल्म कल्टीवेटर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किंग के सामने इतना एरोगेंटली एक्ट करने की? और फिर ये भी यहाँ से चले जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, इस एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर देना। और जिन लोगों को भी पता नहीं है उनको बता दूं कि वीक में सिर्फ एक ही एपिसोड आता है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड अब नेक्स्ट वीक आएगा। तो तब तक के लिए वेट करना और इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना और लाइक कर देना। मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।